उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और उम्मीद है अब तक की अच्छे से हो भी चुकी होगी। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने 2023 से लेकर के आज 2018 के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2023, 22, 21, 20, 19 हो चुका है, आज 2018 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं वहां पर हमने क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसको चैप्टर वाइज वहां पर न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व किए हैं, जो कि पी वाई क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट पेपर में। तो आज स्टार्ट करते हैं 2018 का ये नीट एग्जाम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इफिशियंसी ऑफ आइडियल इंजन। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला है, तो ईटा इक्वल्स टू, ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे जो T2 है ये क्या है, सिंक का टेम्परेचर है। क्या है ये, सिंक टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो T1 है ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये हो जाता है सोर्स टेम्परेचर। क्या हो जाता है, सोर्स टेम्परेचर हो जाता है, ये सोर्स टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब सुनो, यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर कितना आ जाता है हमारे पास, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 273 और ये हो जाएगा 373। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, तो देखो ईटा इक्वल्स टू 373 में से 273 हो जाएगा माइनस, नीचे कितना हो जाएगा 373। ठीक है, 373 इंटू 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 100 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 373, परसेंटेज का साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 26.8% इफिशियंसी आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग ये ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स इफ initially there are 600 number of nuclei, the time taken in minute for the disintegration of 450 nuclei। ठीक है, तो पहले कितने थे 600, बाद में कितने हो गए 450, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहां पर कितना बचेगा रिमेनिंग में, तो 600 माइनस 450। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा n अपॉन n नॉट इक्वल्स 1/2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले देखो कितने थे, तो पहले हमारे पास थे 600, बाद में कितना बचा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, पहले था ये, बाद में बचा हुआ 150, पहले था 600। ठीक है, इक्वल्स 1/2 और इसकी पावर को हम t बाई हाफ लाइफ में कर सकते हैं, हाफ 1/2। ठीक है, अब देखो इसको भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 15 चक्के 60। ठीक है, 60 इक्वल्स 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ
क्या बोलेंगे, टी अपॉन टी हाफ इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो देखो 15 चक्के 60, इसको क्या हो सकता है 15 चक्के 60, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 1/2 की पावर टी अपॉन टी 1/2, ठीक है। बेस दोनों का इक्वल हो चुका है, तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल टी अपॉन टी 1/2, ये हो गया। अब सुनो यहां पर ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1/2 इक्वल्स टू टी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला टाइम हमें कितना दिया गया 10 मिनट बाद, तो 2 × 10 इक्वल्स टू टी, यानी ये कितना हो गया 20 मिनट बाद, ठीक है। इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मिनट बाद। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन है, दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें बताना है कितनी होगी, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये बढ़िया है, सही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। अभी यहाँ पर ये कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इन सभी की वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1/f, ये -15 है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो क्या है डिस्टेंस ऑफ 140, यहाँ पर हो जाएगा -40 + 1/v, ठीक है, 1/v। अब सुनो यहाँ पे इसको हम इधर लेके आते हैं तो -15 प्लस का 140, ये 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/v, ठीक। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चक्के 60, 40 और 15 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ये 5 से कर लेते सीधे, 3 हो जाएगा और 5 8, तो इसको 3 से करेंगे 1 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और फिर 2 से करेंगे 4, लगभग 8 ही आएगा। तो 15 5 3 15 15 8 120, ठीक है, तो 120, ठीक। अब देखो 15 को 120 बनाना है तो हमें 15 से 120 को डिवाइड कर लेंगे, तो 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, इसको 120 करने 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 120 इक्वल्स टू 1/v, ठीक। अब देखो यहाँ पर बचेगा 5/120 इक्वल्स टू 1/v, तो v की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 120/5, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आया 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब उसने क्या बोला है अकॉर्डिंग कि इसकी डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, ठीक है, कितनी दूरी पर डिस्प्लेस कर दिया जाए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले आया जाए, ठीक है। तो हम इसको अब क्या कर दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेके रख दे रहे हैं, ठीक है। कितना कर देंगे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब सुनो 1/-15 तो यही रहेगा, 1/ यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर प्लस 1/v, इसको इधर माइनस, ठीक है, तो -15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पर इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो 15 चौके 60, 3 यहाँ पर हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो इमेज है वो कितनी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज डिस्प्लेस कितनी हो जाएगी, तो 60 माइनस 24 यानी टोटल यहाँ पर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इमेज जो है 36 सेंटीमीटर अवे आगे की तरफ आ जाएगी, है ना। पहले कितनी थी
अभी हो जाएगी अलग, दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये था मिरर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर, दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस। तो हमें कितना इंडक्टेंस है ये बताना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। आप सुनो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी एनर्जी कितनी दी गई है, 25 मिली जूल, ठीक है। तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, 1/2 एल आई। करंट कितना दिया गया है, तो 60 मिली एम्पियर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये करंट हो गई मिली एम्पियर से एम्पियर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 25 × 10 की पावर -3, ठीक है, ये इधर नीचे चला आएगा तो 60 × 60 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 2 नीचे इधर आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो, इधर क्या बचा, एल, क्या बचा हुआ, ये एल बचा हुआ है, ठीक। अब सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 50, ठीक, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 3 बचेगा, नीचे कितना बचा, 60 × 60 बचा हुआ है, ठीक। एक जीरो से इस जीरो से खत्म हो जाएगा, ठीक, एक जीरो इस जीरो से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 जीरो इसको मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 500 और नीचे कितना हो जाएगा 36, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13.89 हेनरी। ये ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए इसको फिर नोट। जो अगला क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो कह रहा है पेंडुलम इज हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड fro like a simple harmonic oscillation. The acceleration of the bob of a pendulum is 20 meter per second square at the distance of 5 meter from the mean position. The time period of oscillation is, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फाइंड करना है। सुनो, यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखो एक्सीलरेशन अगर हम निकालते हैं, मॉड लेते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ओमेगा इंटू वाई स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया। अब सुनो, यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, पेंडुलम इज हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉब कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ठीक है, ओमेगा इंटू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20/5 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ओमेगा बेसिकली होता क्या है, ये होता है 2π/t, ठीक है, क्या होता है 2π/t। हमें टाइम पीरियड ही तो फाइंड करना, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ω, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2π/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई, कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो ऐसा हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो पाई सेकंड ऑप्शन हमारा जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो पाई सेकंड हमारा जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए बढ़िया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 dB per मिली एम्पियर
एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया गया है आपको, ठीक है, कितना अप्लाइड इज 20 dB पर वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, तो देखो करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी को IS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो NBA/C ये हो जाता है करंट सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, तो VS = NBA/CRG, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर के लिए, वोल्टेज के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक, तो रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो जाता है, तो यहां पर ये हो जाएगा VS/IS, ठीक है। अब इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, VS ऊपर रहेगा, है ना, तो ये C/ क्या आ जाएगा, CRG ये, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5, और इसका कितना वैल्यू दिया गया हमें, इट्स वोल्टेज इज अप्लाइड 20 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे टू 10 की पावर कितना, -3, ये ऊपर चला जाएगा -3, तो 5 × 10 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 5000/20, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, 250 आ जाएगा ओम का, तो 250 हमारे पास ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट जो है ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।